चलो बच्चों, चलो क्वेश्चन बोलते हैं। क्वेश्चन अपने पास, इन अ ट्राइंगल सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स इज x एंड प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ सेम टू साइड्स इज y एंड c इज द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। ठीक है, मतलब a और b दो साइड है, जिसका सम x दिया है और प्रोडक्ट y दिया है ना। तो ठीक है, और अपने को सर्कम रेडियस निकालना है ट्राइंगल का। तो पहले तो ट्राइंगल बना लो, ये रहा a, ये रहा b, ये रहा c। अब अपोजिट ऑफ a वर्टेक्स होता है a, ये होता है b, ये होता है c। चलेगा। अब अपने को क्या दिया है भाई साहब, तो अपने को दिया है कि a प्लस b की वैल्यू कितनी है, x है ना। सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड इज x, तो अपने को गिवन है कि x इज इक्वल टू a प्लस b, और इनका प्रोडक्ट दिया है y, तो y इज इक्वल टू ab, ये अपने को गिवन है। ठीक है, चलो अब कुछ फॉर्मूला है जो अपने को पता होने चाहिए। जैसे कि एक फॉर्मूला में लिख रहा हूं अपने पास, cos ऑफ a, cos ऑफ a ये होता है नथिंग बट b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। सिमिलरली अगर यहाँ cos b हो तो क्या होगा, माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2ac। और सिमिलरली cos c हो तो कुछ फॉर्मूला होता है। ठीक, cos का ये फॉर्मूला होता है। एक तो ये फॉर्मूला हो गया, और एक फॉर्मूला में लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं भाई, cos ऑफ 180 माइनस थीटा, ये होता है माइनस cos थीटा। ठीक है, चलो तो ये दो चीजें पता करते ही अब फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करने पे लग जाते हैं। हमने क्या दिया, एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू वाई, लगाओ। तो एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो वैल्यू पुट कर दो फटाफट। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, वाई की वैल्यू ए बी। तो सब्स्टिट्यूट, तो ए ओपन कर दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, है ना। तो 2ab को उधर ले जाओ, जैसे 2ab को उधर ले जाओगे तो क्या होगा अपने पास कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए बी। चलेगा। अब ए बी को यार इधर ट्रांसफर कर दो, तो जैसे ही ट्रांसफर करोगे तो अपने पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस नहीं माइनस ऑफ सी स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल टू -1। अब समझना ये किसका फॉर्मूला है, यहां फॉर्मूला देखो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। माइनस ए स्क्वायर है तो कॉस ए, यहां माइनस सी स्क्वायर है तो कॉस सी, बट मिसिंग क्या है, मिसिंग है डिनोमिनेटर में 2। अगर डिनोमिनेटर में 2 होता तो ये कंप्लीट फॉर्मूला बन जाता किसका, कंप्लीट फॉर्मूला बन जाता कॉस ऑफ सी का। तो डिनोमिनेटर में 2 डाल दो तो अपने आप मल्टीप्लाई कर दो, 2 यहां पे 2 यहां पे, कोई दिक्कत। तो लेफ्ट साइड क्या लिखा है, लेफ्ट साइड लिखा है कॉस ऑफ सी, तो लिखो इक्वल टू कॉस ऑफ सी। अब कॉस सी माइनस हाफ है यार, तो अगर मान लो ये प्लस हाफ होता, मान लो ये प्लस हाफ होता तो क्या करते हैं अपन, प्लस हाफ होता तो cos 60 है, cos 60। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं नेक्स्ट पेज में, cos c इज इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ माइनस ऑफ cos ऑफ 60 डिग्री लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब माइनस cos थीटा अपन लिख सकते हैं cos ऑफ 180 माइनस थीटा। अभी देखा cos 180 माइनस थीटा को माइनस cos थीटा लिख सकते हैं, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ और सॉरी प्लस ऑफ cos ऑफ 180 माइनस 60 मतलब 120 डिग्री। तो हेंस cos c इज इक्वल टू cos ऑफ 120 डिग्री विच इंप्लाइज c इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो c की वैल्यू तो आ गई। अब अपने को चाहिए क्या था, अपने को चाहिए था सर्कम रेडियस ऑफ ट्राइंगल, सर्कम रेडियस ऑफ अ ट्राइंगल। तो चलो कहते हैं साइन रूल, तो a अपॉन साइन a इज इक्वल टू साइन रूल, है ना। अब नाउ आई एम अप्लाइंग साइन रूल, तो a अपॉन साइन a इक्वल टू b अपॉन साइन b इक्वल टू c अपॉन साइन c इज इक्वल टू 2r। चलेगा। अब ऑप्शन सी के टर्म में है, सी या वाई के टर्म में, है ना। तो चलो पहले तो जैसे ही ऑप्शन देखा तो अपना दिमाग चमका कि सी को यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब साइन सी, एंगल सी पता है तो डालो, तो जैसे एंगल सी डालोगे तो क्या होगा अपने पास, इन दोनों को यूज किया तो सी अपॉन साइन ऑफ 120 डिग्री। अच्छा 120 आया कैसा, 180 माइनस 60, तो लिखो 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 2r। तो अब समझना साइन ऑफ 180 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा होता है, तो ये साइन 60 है तो इसको लिख सकते हैं सी अपॉन साइन 60, है ना। तो यहां से r की वैल्यू हमें सर्कम रेडियस चाहिए, तो r इक्वल टू सी अपॉन 2 इंटू साइन 60 विच इज √3/2, तो 2 2 कैंसल, सो देयरफॉर r इज इक्वल टू सी अपॉन √3, r इज इक्वल टू सी अपॉन √3। विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। आई होप इट हेल्प्स, थैंक यू।